नमस्कार, मैं हृदय कुमार सबका स्वागत करता हूं। और आइए आज हम देखते हैं बीपीएससी टीईआरई 2.0 में क्वेश्चन कैसा पूछा गया था मैथ्स में। और मैथ्स डेली में मैं लेकर के आज हाजिर हूं साधारण ब्याज। तो हमारी सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं जो भी हमारे बंधु हैं या सीटेट, डीएलएड, एस्टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है। और जो मैंने क्वेश्चन तैयार किया वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। और बाकी भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा मैं लिख करके बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर दिख रहा है तो हमें फॉलो कीजिए। और आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है, 10% बढ़कर 12.5% हो जाती है, तो एक आदमी का वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है, तो मूलधन क्या है। क्वेश्चन यही पूछा गया था। आंसर दिया गया था 45,000, 50,000, 65,000, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब बात आती है कि जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन हो तो बनाने के लिए, चूंकि जो पहले से जानता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, वो तो बहुत जल्दी मारेगा कि चूंकि देख रहा है कि 10% से बढ़कर। ऐसे क्वेश्चन में बस इतना ही ध्यान देना होता है कि बढ़कर या तो बढ़कर होगा या कमी होगा, कि 10% से बढ़कर इतना हो जाती है या 10% से कम होकर इतना हो जाती है, या तो बढ़कर रहेगा या तो कम होकर रहेगा। अब ध्यान देना है कि कम होकर या बढ़कर है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि 10% से 12.1/2% का मतलब हुआ कि 2.5% बढ़ गया, 12.5% है। तो जब इतना बढ़ गया और वार्षिक आय उसकी कितनी हो गई, 1250 रुपया भी बढ़ गई। अब ये देखना है, ध्यान देना है कि जो वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ी है तो साधारण ब्याज वार्षिक पर है और ये वार्षिक आय कह रहा है। ध्यान दीजिए, वार्षिक आय। अगर यही कहता 2 साल, 3 साल, 4 साल तो उसमें हम सोचते, लेकिन वार्षिक आय है तो विशेष सोचने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1250 रुपया बढ़ा हुआ है और दर कितना हमारा बढ़ गया इसमें 12, यानी 10% से बढ़ गया, कितना हो गया 12.5 से 12.1/2% का मतलब हुआ 12/24 एक 25/2 मतलब 12.5%, यानी 10 से 12.5% बढ़ गया, यानी इसमें वृद्धि हो गई 2.5% की वृद्धि हो गई। हम क्या करेंगे 2.5 से भाग दे देंगे और यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे और ये दशमलव यहाँ हटाएंगे तो एक और यहाँ पे 0 हो गया और 25 से ये कटाएंगे, 25 बचे 125 और यहाँ पे 0 आ गया। 50 पे कितना 0 आ गया, 3 0 आ गया। आंसर हो गया हमारा 50,000 रुपया। आंसर हम इसको डायरेक्ट मारेंगे इसको। लेकिन आखिर हमने बनाया कैसे, तो इसको पहले समझने के लिए हम समझेंगे कि कैसे बनाया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सिर्फ मूलधन निकालना हो, यानी मूलधन बराबर, तो ये तिरछा तिरछी गुना होगा 100 से ब्याज में, तो लिखते हैं हम लोग ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। अब हम यहाँ पे मूलधन ही निकाले हैं। क्या निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या निकाले हैं, तो मूलधन निकाले हैं। और हमने कैसे निकाला, तो ब्याज कितना आया 1250 रुपया। अब चूंकि ब्याज बढ़ गया था, यानी उतना पहले कम मिलता होगा और बढ़ के 1250 रुपया बढ़ के मिलने लगा, यानी 1250 रुपया ब्याज हो गया। अब बात आ रही है कि इसमें 100 से हमने यहाँ भी गुना किया था 100, है ना। और समय इसमें वार्षिक कह रहा था तो इसलिए हमने 1 से गुना नहीं किया। और दर आपने देखा यहाँ पे वृद्धि हो गई थी 2.5%, तो हमने यहाँ बाटा में 2.5 कर दिया। ये दशमलव के लिए हमने एक 0 दिया था और ये घटाया था, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बस एक और ध्यान रखेंगे कि इस तरह के सवालों में ब्याज है, मूलधन है, समय है और दर है, यानी इन चारों में कोई 3 चीज दिया रहेगा और एक चीज को हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर मूलधन निकालना होगा तो ब्याज, समय, दर दिया रहेगा। अगर दर निकालना होगा तो ब्याज, समय और मूलधन दिया रहेगा। अगर समय निकालना होगा तो ब्याज, मूलधन और दर दिया रहेगा। जैसे ब्याज का फॉर्मूला आपने देख लिया, तो बताइए दर का फॉर्मूला क्या होगा। दर का फॉर्मूला हो जाएगा
ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। उसी फिर हो गया। अब बताइए समय का फॉर्मूला क्या होगा? तो समय का फॉर्मूला होगा ब्याज गुने 100 बटा, ये समय इधर जाएगा तो मूलधन गुने दर। इस प्रकार हमने देखा कि अगर साधारण ब्याज की जब बात हो रही हो तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ध्यान यही देना है कि बीपीएससी ने देखिए एक और चीज में फंसाया क्या कि ये पूरा 12% किया रहता तो बहुत आसानी से बन जाता, यानी 2% होता और तब यहाँ पे हमको भाग देने में आसानी रहती। लेकिन ये 12.1/2 किया ताकि इसमें भी थोड़ा समय लगे आपका, और 10% से 12.5% बढ़ा हुआ था। आइए आप दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक और क्वेश्चन है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से घटकर 8% हो जाए, यहां बढ़कर था अब यहां बना रहे 10% से घटकर, क्या होकर घटकर कितना हो जाए 8%। तो 8% अगर हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय में, तो चूंकि बढ़ रहा था तो वार्षिक आय में वृद्धि हो रही थी, अब कम हो रहा है तो जब दर घट गया तो वार्षिक आय में भी कमी हो जाएगी, तो वार्षिक आय में 160 रुपया कम हो जाती है। ये वार्षिक आय कितना हो जाती है 160 रुपया कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो मूलधन क्या है? अब ऐसे प्रश्न के लिए एक बार फिर हम पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है और उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कह रहा है कि 10% से घटकर 8% हो गया, यानी ये भी 2% है, और वार्षिक आय 160 रुपया कम हो जाती है। 160 रुपया कम हो गई, इसका मतलब है कि अब क्या करेंगे हमने कहा था कि मूलधन निकालना है, मूलधन नहीं मालूम है, दर आपको पता चल गया 2% और ब्याज भी आपको पता चल गया कितना 160 रुपया। तो मूलधन बराबर अभी हमने लिखा था कि ब्याज गुने 100 यानी 160 गुने 100 और बाटा में कितना हो जाएगा दर गुने समय। दर 2 है और समय चूंकि ये भी वार्षिक ही कह रहा है तो 1 से गुना होगा। अब देखिए यहां से गुना करेंगे 2 8 16 80 आ गया, 80 में 100 से गुना करेंगे 8000 रुपये हमारा आंसर आ गया। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से बढ़कर 8% हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5% से बढ़कर, अब ये घटकर था कितना हो गया बढ़कर कितना हो गया 8% हो जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय 8% वार्षिक आय में 720 रुपया कितना 8% हो जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय में, अब यहां कह रहा है कि 2 साल में कितना हो जाता है 2 साल में 720 रुपया अधिक हो जाती है। अब देखिए अगर वही सवाल हो, अब इसमें थोड़ा अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5 से बढ़कर 8% हो गई, लेकिन उनका 2 साल, अब यहां वार्षिक नहीं कर रहा, 2 साल में 720 रुपया हो जाती है। तो मूलधन क्या है? तो ऐसे ही हम इसको जल्दी से बनाएंगे कि बताइए ब्याज कितना हुआ, तो 720, 5 से बढ़कर 8% हुआ, कितना परसेंट वृद्धि हो गई, तो 3%। यहाँ पे 100 से गुना कर लेंगे, यहाँ पे था ना ब्याज गुने 100 बटा, और अब यहाँ पे देखिए 2 साल, कितना साल समय 2 साल, तो इसमें 2 से गुना करेंगे और प्रतिशत कितना तो 3, यानी ब्याज गुने 100 बटा है ना दर गुने समय, यानी आपने यहां पे देखा कि 720 रुपया क्या था ब्याज बढ़ गया, 100 गुना करना है यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से, 3 आपका जो है वह दर में वृद्धि हो गई और 2 साल में बढ़ा है। तो अब हम इसको निकालेंगे, 2 से कटाएंगे 360 और 3 से कटाएंगे कितना 120, यानी 120 में गुना किए 100 से कितना आ गया 12,000 हमारा आंसर आ गया। तो मूलधन
पर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर था, तो समय यहीं पे हमने लिख दिया और दर यहाँ पे लिख दिया था। अब आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से घटकर, अब देखिए अगर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से घटकर, ये कह रहा है घटकर, अगर हो जाता है 4.5%, 4.1/2% हो जाती है, तो एक आदमी की 3 साल में आय 4200 रुपया कम हो जाती है, उसका मूलधन क्या है? अब बताइए, यहां समय भी बदल गया, यहां समय हो गया 3 साल और रुपया कितना कम हो गया? 4200। क्या हो गया? कम हो जाती है। अब देखिए, अब सवाल बदल गया। अब ध्यान देंगे कि 8% से घटकर कितना हो गया? 4.5%, यानी 8 - 4/1/2 निकालेंगे तो 8 - 4 = 8 9/2, यानी 8 - 4.2 अर्थात 9/2 का मतलब 4.5, तो 8 में से 4.5 घट गया यानी 3.5%। 4.5 और 3.5 कितना होता है? 8 होता है। तो 3.5% की कमी आ गई। ब्याज में कितने परसेंट की कमी आ गई? यहाँ पे 3.5% की कमी आ गई। अब 4200 रुपया कम हो गया। कितना रुपया कम हो गया? यानी रुपया हो गया हमारा 4200 कम, गुने 100 और बाटा, अब बताइए कितने साल है? समय गुने दर, यानी 3 साल और दर कितना हो गया? 3.5। अब इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? ये दशमलव जैसे हटाएंगे एक तो यहाँ पे 0 दे देंगे, नहीं, और 5 से कटाएंगे, 5 से 35, 5 × 40, 2 × 0, 5 × 20, यहाँ पे 1 0। फिर हम क्या करेंगे? 7 से सीधे कटाएंगे, 12 × 7 = 84, 120, 120 में हम 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया? कितना आ गया? तो 40। तो हमारा आंसर आ गया 40 में क्या हो गया? यहाँ पे 40,000 रुपया हमारा आ गया आपको आंसर, यानी मूलधन हो गया आपको 40,000 रुपया। तो इस प्रकार आपने देखा कि कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें कि मूलधन, समय, दर और ब्याज की बात कर रहा हो तो 3 चीजें दी रहेंगी और चौथा निकालना होगा, तो हम इसी आधार पे निकाल लेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि 400 रुपये मूलधन का 5% के हिसाब से 3 वर्ष में क्या ब्याज होगा? तो अगर ब्याज निकालना होगा तो ये तो बहुत आसान है। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय, 3 वर्ष गुने दर, कितना? 400 रुपये का 5% यानी दर हो गया, ये दर है, तो मूलधन गुने समय गुने दर 5% बटा 100, ये कटाएंगे, 0 से दोनों 0 गया, 4 के 12 बचे 60 रुपया हो गया, है ना? तो इस तरह हम ब्याज निकाल लेंगे। उसी प्रकार हम दर निकाल लेंगे। अगर इसी का दर निकालना होता और ब्याज दिया रहता, क्या दिया रहता? ब्याज दिया रहता 60 रुपया, तो अगर दर निकालना होता तो दर बराबर क्या होता है? आपने अभी देखा था कि दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना आ गया आपको? 60, और 100 बटा मूलधन कितना था? 400, और मूलधन गुने समय, समय कितना हुआ? तो 3। अब चलिए हम निकाल रहे हैं दर। तो दर जब निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, अब ये 4 से 60 कट गया 15 मंथ में, और 3 से 15 कट गया 5 बार में, यानी दर आ गया 5%। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने पास ही मत रखिए, इसको अपने दोस्तों तक बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।